दिल्ली की सियासत आप जानते हैं गरमा रही है। शराब को लेकर लगातार यहां संग्राम जारी है। बीजेपी ने सत्ता में आते ही नई शराब नीति को लेकर वो जो सीएजी रिपोर्ट थी वो पेश कर दी, सदन के पटल पर रख दी और आज इस रिपोर्ट को लेकर विधानसभा में चर्चा होनी है। लेकिन सदन के बाहर आम आदमी पार्टी के विधायकों का प्रदर्शन जारी है। आम आदमी पार्टी के 21 विधायक जिन्हें निलंबित किया गया था, आज उन्हें विधानसभा परिसर में ही घुसने नहीं दिया जा रहा है। वहीं नेता विपक्ष आतिशी की अगुवाई में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सदन के बाहर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं। विधानसभा के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है। आतिशी विधायकों के साथ दिल्ली विधानसभा के बाहर मौजूद है। आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को शुक्रवार मतलब कल तक के लिए सस्पेंड किया गया है, लेकिन परिसर में भी विधायकों की एंट्री पर रोक और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी आग बबूला। आतिशी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी दीपक रावत ने, सुना देते हैं आपको। आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों को विधानसभा परिसर में एंट्री करने से रोक दिया गया है, जिसके बाद तमाम विधायक देखिए बैरिकेड के पास ही रोक दिए गए हैं। यहां से जो एंट्री गेट है विधानसभा का वो करीबन 100 मीटर की दूरी पर है और उससे पहले ही तमाम विधायकों को रोक दिया गया है। कहा गया है कि सिर्फ सदन से नहीं बल्कि विधानसभा परिसर से भी बाहर उनको रखने के आदेश जो है वो सुरक्षा कर्मियों को दिए गए हैं। और ये वजह है कि आप देखिए तमाम आम आदमी पार्टी के विधायक हाथ में प्ले कार्ड लेकर विरोध कर रहे हैं। विरोध इस बात का कि आखिर उन्हें एंट्री क्यों नहीं दी जा रही है, उन्हें क्यों परिसर के बाहर ही रोक दिया गया है। आतिशी जो कि नेता प्रतिपक्ष में बैठी हुई है, कुलदीप कुमार, वीरेंद्र कादियान, प्रेम चौहान, तमाम विधायक देखिए आपको यहाँ पर बैठे हुए नजर आएंगे। भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भी हाथ में रखी हुई है और तमाम लोग जो है वो कह रहे हैं कि इस तरीके से पहली बार हुआ है कि सदन के भीतर तो निलंबित करते थे लेकिन परिसर से भी बाहर कर दिया गया है। आतिशी हमारे साथ मौजूद है। आतिशी, क्यों इस बार परिसर से भी बाहर कर दिया? सदन से बाहर तो सुना था, परिसर से बाहर? ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि चुने हुए विधायकों को विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। विधायकों को सदन से सस्पेंड किया जा सकता है लेकिन विधानसभा परिसर में नहीं घुसने दिया जा रहा। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी गेट से अंदर विधायकों को नहीं घुसने दे रही है। मैं नेता विपक्ष हूँ, मुझे अपने ऑफिस में नहीं पहुँचने दिया जा रहा। विधायक दल का, आम आदमी पार्टी के विधायक दल का ऑफिस है, हमें वहाँ पे नहीं घुसने दिया जा रहा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है। हमने जय भीम के नारे लगाए, बाबा साहब के अंबेडकर का नाम उठाया, इसीलिए आज बाबा साहब अंबेडकर ने जो विधानसभा दी हुई है, जिनके संविधान के दम पर आज चुन के हम सब यहाँ पे आए हैं, आज उस संविधान का अपमान किया जा रहा है। ऑर्डर कॉपी आपके पास आई है, क्या उसमें लिखा है कि परिसर के बाहर आपको रहना? नहीं लिखा। आप ये देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है कि सिटिंग से सस्पेंडेड है। आप ये देख सकते हैं। हमने पुलिस से बार बार ऑर्डर मांगा है लेकिन कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं है कि हमें परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। आपने स्पीकर से बातचीत करने की कोशिश? स्पीकर को कई बार कॉल करने की कोशिश की, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। कब तक बैठे रहेंगे यहाँ? हम यहीं पर बैठ के, हमारा सदन यहीं पे चलेगा। तो नेता प्रतिपक्ष आतिशी को आप देख रहे हैं, तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि हम अपना सदन यहीं से चलाएंगे क्योंकि स्पीकर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो ऑर्डर उस दिन उनसे सदन से बाहर करने का लिखाया गया था, जिसमें उनको सस्पेंड किया गया था, उसमें सीधे तौर पर ये नहीं लिखा है कि परिसर में भी जो विधायक है उनकी एंट्री पर रोक रहेगी। वो कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सदन से तो सस्पेंड किया ही गया, परिसर से भी तमाम विपक्ष के विधायकों को बाहर कर दिया गया है। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे दिल्ली विधानसभा। वहां पर इस समय सतीश उपाध्याय अपनी बात रखें। इस मूर्ति पर एक कपड़ा लगवाया है और कपड़ा लगवा करके हमको जो संस्कार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए हैं कि हमारे जो देश के क्रांतिकारी हैं, देश के जो शहीद हैं, जिन्होंने देश की आजादी में एक अपना बहुत बड़ा सहयोग किया है, योगदान दिया है, उनको सम्मान देने का काम मुख्यमंत्री जी कल हमने इसमें करने का काम किया है। और अधिकारियों को बुला करके ये कहा है कि अगले 20 दिन और 1 महीने के अंदर हम वहां पर भगत सिंह जी को सम्मान देने के लिए नई मूर्ति वहां पर लगाएंगे या उस मूर्ति को ठीक करेंगे। आज सभी अखबारों ने, पंजाब केसरी ने, दैनिक जागरण ने, सबने इन खबरों को प्रमुखता से छापा है। किस तरीके से इन्होंने इस भगत सिंह जी का जो अपमान किया है, इस अपमान को, इस आम आदमी पार्टी के दोहरे चरित्र को कोई दिल्ली वासी बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं आपका ध्यान
तो आप सुन रहे हैं किस तरीके से दिल्ली विधानसभा सदन की कार्रवाई चल रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक जिनको सदन से निलंबित किया गया था, उन्हें आज विधानसभा परिसर में भी आने से रोक दिया गया है। इसी का विरोध आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपक रावत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बलराम पांडे भी हैं। जरा पहले बलराम से जानते हैं। बलराम, बीजेपी क्या कह रही है? ये विरोध के अधिकार पर नई रोक बीजेपी ने लगा दी। आम आदमी पार्टी ये जो सवाल पूछ रही है, इसका जवाब बीजेपी की तरफ से क्या दिया जा रहा है? देखिए, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली के उपराज्यपाल अपना अभिभाषण दे रहे थे, उस दौरान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो लगातार हंगामा कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, उनके अभिभाषण में अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए उन्हें 3 दिन के लिए सस्पेंड किया गया है। और जिस तरीके से उनका आचरण रहा, जिस तरीके से सस्पेंड के बाद उन्होंने विधानसभा के अंदर हंगामा किया, प्रोटेस्ट किया, उसको लेकर के उन्हें रोक लगाई गई है कि वो अंदर ना आए। लेकिन जिस तरीके से वो बार बार आरोप लगा रहे हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम ले रहे हैं, सरदार भगत सिंह को आगे करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरी तरह से गलत है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से भीमराव अंबेडकर का सम्मान करती आई है और सरदार भगत सिंह का सम्मान करती आई है। लेकिन जो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर के आप देख सकते हैं कि सदन के अंदर भी ये मुद्दा उठाया जा रहा है। और जिस तरीके से जो बीजेपी के विधायक हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो ये पूरा परिसर है वो स्पीकर महोदय के अंडर में आता है और वो स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए कि किसे अंदर आना है, किसे नहीं आना है। अगर शांति व्यवस्था भंग होती है, कानून व्यवस्था भंग होती है, तो कहीं ना कहीं वो ठोस निर्णय ले सकते हैं। और साथ ही ये आरोप लगाया कि पिछले 10 सालों में जिस तरीके से सदन की कार्यवाही आम आदमी पार्टी ने चलाई है, वो भूल गए हैं कि हमको मार्शल के जरिए उठा करके बाहर फिकवा दिया जाता था, हमें जो प्रश्नोत्तर होते थे उसमें पूछने का अधिकार नहीं दिया जाता था, सदन कभी खत्म नहीं किया जाता था। तो तमाम नियमों की अवहेलना, तमाम नियमों को तो ताक पर आम आदमी पार्टी ने रखा है और आरोप हम पर लगा रहे हैं। तो बेहद गंभीर आरोप बीजेपी के जो इसीलिए जब विधायक पिछली बार मैं आपसे बात कर रही थी तो मैंने जिक्र किया था ना 2015 और 2020 का। तो कुल मिलाकर मतलब बीजेपी जैसा को तैसा यही दिखाने की नीति पर आगे बढ़ रही है क्या? ये सवाल पूछा जाएगा आगे। रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। जरा जल्दी से दीपक रावत का रुख कर लेते हैं और दीपक से समझते हैं। दीपक, वो हम सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करेंगे जी, लेकिन आम आदमी पार्टी के इस संघर्ष वाले दावे को लेकर बीजेपी की तरफ से भी मैसेजिंग बिल्कुल क्लियर कर दी गई है कि बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी की हर रणनीति की काट पहले से ही तैयार कर रखी है। जी बिल्कुल, अभी तो ये शुरुआत है रोमाना, क्योंकि इस वक्त विपक्ष भी दिल्ली में काफ़ी मजबूत है, संख्या ज़्यादा है, 22 लोगों की संख्या है। इससे पहले के विपक्ष की संख्या कम थी, तो यही वजह है कि आपको हंगामा ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इस वक्त एक तस्वीर आपको दिखा देता हूँ, ये बैरिकेड यहाँ पर लगाए गए हैं और अभी जो अमानतुल्ला खान है, आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक, उनकी एंट्री हो रही है। ये देखिए, क्योंकि अमानतुल्ला खान मंगलवार को विधानसभा में नहीं थे, जिन 21 विधायकों को निलंबित किया गया था उन्हीं को एंट्री पर रोक दी गई है, उनको परिसर में एंट्री नहीं दी जा रही है। लेकिन कुछ दिक्कत आ रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका और ना उन्हें परिसर और बलराम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 21 विधायक जिनको सस्पेंड किया गया आम आदमी पार्टी के, वो सब विधानसभा परिसर के बाहर जो मुख्य द्वार है उसके सामने ही धरने पर बैठे हुए हैं। और वहीं अमानतुल्ला खान 22वें विधायक आम आदमी पार्टी के, जो मंगलवार वाले दिन जब कार्रवाई चल रही थी सदन की, उस दिन सदन में मौजूद नहीं थे, इसीलिए उनका निलंबन नहीं हुआ। वो इस समय विधानसभा में भीतर जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।